भारत की एक आवाज पर फौरन हाजिर हुआ रूस। कहा भारत को नहीं होने देंगे कोई दिक्कत। इतिहास में पहली बार इस तरह रूस ने की भारत की मदद। देखते ही हैरान हुआ ईरान। भारत की मदद के लिए बिछा दी 72,000 किलोमीटर की नई रूट। अचानक किस पर भड़क गए हमारे वायुसेना प्रमुख। दे डाली भयंकर चेतावनी। बोले किसी को नहीं देंगे आंख उठाने का मौका। एयर चीफ मार्शल का गुस्सा 7वें आसमान पर। बोले दिन में दिखा देंगे तारे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां भारत और रूस का याराना आपको खुश कर देगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस भारत का हमेशा से तगड़ा वाला मित्र रहा है। दोनों की दोस्ती कई दशकों पुरानी है और ऐसी दोस्ती देख आज बड़े बड़ों की जलकर राख हो चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारत ने दुनिया भर के तमाम डिप्लोमेटिक प्रेशर के बावजूद तटस्थता दिखाते हुए रूस से अपनी दोस्ती को साबित किया। ऐसे में रूस को भारत के ऊपर इतना भरोसा हो गया कि जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता और रूस अब भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। रूस ने ऐसे संकेत भी दिए कि अब चाहे जो भी हो जाए, रूस कभी भी भूल से भी भारत का विरोध नहीं करेगा और भारत की जी तोड़ मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसे में अब रूस भी अपने दोस्त भारत को तेल देने से लेकर नए रूट तक बना रहा है ताकि भारत को प्रॉफिट पहुंचा सके। सोचिए, भारत की मदद के लिए इतने बड़े कदम तक उठा रहा है रूस। रूस ने भारत के लिए नया कारोबारी रूट बना दिया, जिस पर पहली बार रूस की ट्रेन भारत के लिए माल लेकर ईरान पहुंची, जहां से समुद्री रास्ते द्वारा आसानी से माल भारत लाया जा सकेगा। दोस्तों, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उपयोग करके पहली बार रूस की ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए माल लेकर ईरान पहुंच गई। इस दौरान ट्रेन ने कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए करीब 3,800 किलोमीटर का सफर तय किया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 39 स्पेशल कंटेनरों के साथ ट्रेन ने तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर सरखास स्टेशन के जरिए ईरान में प्रवेश किया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बकायदा इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए समारोह भी रखा। इसमें ईरान के उपराष्ट्रपति के साथ मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। ये ट्रेन 6 जुलाई को रूस के चेखेव स्टेशन से ईरान के लिए निकली थी। दोस्तों, भारत भी क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने पर जोर दे रहा है। ईरान भारत का हमेशा से दोस्त रहा है। ईरान और भारत मिलकर चाबहार बंदरगाह को तैयार कर रहे हैं। भारत ने चाबहार बंदरगाह में अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया है। भारत की मंशा यही है कि इस बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया के साथ अच्छा कारोबार हो सके। साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, जो कि चीन के स्पोर्ट से विकसित किया जा रहा है, उसकी तोड़ चाबहार बन सके। इसी बीच भारत ने इस बंदरगाह को INSTC के दायरे में भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। भारत और रूस के बीच ये कारोबारी ट्रेन ऐसे वक्त में अपना सफर तय कर रही है जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते पश्चिमी जगत के विरोध के बाद भी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह ईरान पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को लेकर भी बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं क्या है ये INSTC परियोजना। दोस्तों, INSTC एक 7,200 किलोमीटर लंबी ट्रांसपोर्ट परियोजना है। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मिड एशिया और यूरोप के लिए रूस द्वारा आसानी से माल भेजा जा सकता है। भारत को भी इस परियोजना से बहुत तगड़ा लाभ होगा, इसलिए भारत भी इस परियोजना का हमेशा से समर्थन करता रहा। जानकारी के मुताबिक सरखास रेलवे स्टेशन से भारत के लिए भेजे गए माल की खेप को करीब 1600 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का यूज करते हुए ईरान के बंदरगाह अब्बास नाम के पोर्ट पर ले जाया जाएगा, जहां से इसे समुद्री मार्ग से भारत भेजा जाएगा। तो ये था रूस का वो मास्टर प्लान जिसने देखते ही देखते सभी दुश्मनों को चित कर दिया कि आज की राजनीति में इस तरह कैसे दोस्त दोस्ती निभा सकते हैं। संकट के समय में भारत जब रूस की मदद किए जा रहा था तो बहुत से लोग भारत को कोस रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को पता था कि रूस को ये मदद आगे जाकर भारत के लिए कितनी अहम साबित होगी। इस मामले पर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, अब अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमारे एयर चीफ का गुस्सा एक देश पर फूट पड़ा है और इस दौरान एयर चीफ जमकर बरसे और भयंकर अंजाम के लिए तैयार रहने को भी कहा। वहीं एयर चीफ की ये दहाड़ सुनकर पूरा देश सहम उठा है। दरअसल दोस्तों, बात चीन की हो रही है। भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य स्तर की बैठक का 16वां दौर अभी पूरा हुआ है। इस बीच भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने रविवार को कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार हवाई गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जब भी चीन की तरफ से फ्रिक्शन पॉइंट्स पर कुछ भी गतिविधि होती है तो उसके उचित उपाय किए जाते हैं। एयर चीफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की तरफ अब जो भी आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे।
और रही बात चीन की, तो उसकी व्यवस्था जल्द ही होने वाली है। आपको बता दें कि ये गुस्सा देखकर चीन में खलबली मची हुई है। आइए आगे जानते हैं और क्या क्या कहा एयर चीफ ने। दोस्तों, आप सबको भी ये खबर मिली होगी कि जून के अंतिम सप्ताह में एक चीनी विमान ने भारतीय एलएसी का उल्लंघन किया था और कुछ मिनटों के लिए फ्रिक्शन पॉइंट पर उड़ान भरी। भारतीय रडार द्वारा लड़ाकू विमान का पता लगाया गया और भारतीय लड़ाकू विमान को PLAAF लड़ाकू को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया था। एयर चीफ मार्शल के हवाले से ANI में बताया गया कि LAC के पार हवाई गतिविधि पर सेना द्वारा लगातार नजर रखी जाती है। जब भी हमें लगता है कि चीनी विमान LAC के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हैं, तो हम अपने लड़ाकू विमानों को और अपने सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखकर उचित और कठोर कदम तुरंत उठाते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो कोई विशेष कारण नहीं बता सकते कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। लद्दाख सेक्टर में गतिरोध 5 मई 2020 को शुरू हुआ, जब चीनी PLA ने बड़ी संख्या में पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे में घुसपैठ की और सभी सहमत प्रोटोकॉल और समझौतों को तोड़ते हुए अपनी नीचता दिखाई। भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आखिरी दौर की बातचीत 11 मई को हुई थी और ये करीब 13 घंटे तक चली। 15वें दौर की इस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि मामले के हल के बाद दोनों क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि ये ड्रैगन कब तक सुधरता है और बॉर्डर कब शांति आती है। वहीं अग्निपथ योजना के बारे में भी एयर चीफ ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्तियों पर बोलते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमें इसके लिए 7.5 लाख आवेदन आए हैं। ये युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की उत्सुकता को दर्शाता है। दिसंबर में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चयन प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की बड़ी चुनौती है, लेकिन जल्द ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और नौजवानों को सेना की वर्दी पहनने का जल्द ही मौका मिलेगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।